घर से वही बुढ़िया अपने पोते को खीर दी, एक थाल, कि जा मदरसा दे मौलवी साहब। तो बच्चा लेके आया, तो मौलवी साहब देखा कि वो थाल में खीर है, ऊपर से बेहतरीन खूबसूरत कपड़ा, किसी थाल के ऊपर में कपड़ा रखते हैं, क्या उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अंगपोश। हाँ अंगपोश, हाँ खानपोश, खानपोश रखा हुआ है। तो हजरत ने खानपोश उठाया, देखा कि बेहतरीन खीर है, काजू है, किशमिश है, नारियल है, छुआरा है, अल्लाह। तो थोड़ा सा उठा खाए, बहुत बड़ा मस्त। बोले रे बाबू कौन भेजा रे? बोला मेरी दादी भेजी है। तो हजरत बोले कि तुम्हारी दादी इतनी बकील कंजूस है, ये इतना बेहतरीन खीर बना के मदरसे में भेजी, कहा है? तो बच्चा झूठ नहीं बोलता, बच्चा झूठ बोलता। तो बच्चा बोला कि हजरत दरअसल बात यही है कि मेरे यहाँ किशनगंज से मेहमान आने वाला था, दादी उसी के लिए खीर बनाई थी, अब खीर बना के ओसारे में रख दी, अब मेरे आंगन में कुत्ता था, मुंह दे दिया। तो मेरी माँ बोली कि फेंक दो, मेरी दादी बोली क्या फेंक दो, मदरसा दे दे मौलवी साहब खेल गए। मेरे नौजवानों मुसलमानों, ये आलिम वो है जिसके चेहरे को देखने में अल्लाह सवाब देता है। इस जात को पहचानो। जैसे माँ बाप के चेहरे को देखना सवाब है, कुरान को देखना सवाब है, खाने काबा को देखना सवाब है, उसी तरीके से आलिम के चेहरे को देखना सवाब। और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, उलमाए उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह होंगे। तुम इनको हकीर ना जानो, ये वारिसे अंबिया हैं, वारिसे अंबिया हैं। अल्लाह तौफीक दे तो इनकी खिदमत कीजिए, अल्लाह तौफीक दे इनकी दुआएं लीजिए, अल्लाह तकदीर बदल देगा। यहाँ तो आलम ये है, दरवाजे में कुर्सी लगा के बैठा हुआ है, देखा मौलवी साहब आ रहा साइकिल चला के, घुस से अंदर घुस गया। अब बेटा को लग जा द्वारी जा है, मौलवी साहब पूछते नहीं बापू यहाँ गई हो, बोले दी वो खेत तो चल गई है, चंदा करने आ रहा ना, चंदा देना है नहीं, चंदा देना नहीं है भाई, चंदा देना ना देना वो अलग बात है। आपके दरवाजे में एक आलिम आ रहा है, एक हाफिज कुरान आ रहा है, एक मुफ्ती साहब आ रहे हैं, एक इमाम साहब आ रहे हैं, आपको तो खुश होना चाहिए कि अल्लाह ने मेरे घर में मेहमान को भेजा है। चंदा देना ना देना बात की बात, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप 1000 रुपए दीजिए, 10 रुपए भी दे सकते हैं। आप माजरत चाह सकते हैं कि हजरत आप आए अल्हम्दुलिल्लाह, एक गिलास पानी पी लीजिए, एक कप चाय पी लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह, हजरत ये 10 रुपए रख लीजिए, हजरत मेरे बच्चों के लिए, मेरे घर के लिए, हमारे हक में दुआ कर दी। और उनका हाथ जब उठ जाएगा ना, अल्लाह तकदीर बदल देगा। हमने उलमा की कदर करना छोड़ दिया, आज हम परेशान क्यों हैं? मस्जिद का इमाम है, तनख्वाह कितना? 5000। 5000 से क्या होने वाला भाई? 5000 से क्या होने वाला है? एक इमाम से पूछे, अमौर थाना जाने ना, अमौर थाना में एक इमाम है, नमाज असर पढ़ने का मौका मिला तो बड़ा अच्छा लगा, उसके चेहरे को देखा अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या इत्तफाकन कि जब निकलने लगा तो 200 रुपये का नोट था हाथ में, तो मैं मुसाफा किया उनसे कि हजरत इसको रख लीजिए, चाय पान खाइएगा। तो मैंने पूछा कि हजरत घर कहाँ हो? तो कौन सी बस्ती बोला, याद नहीं। तो मैंने कहा कि यहाँ पर कितने दिनों से खिदमत कर रहे हैं? तो बोला कि हजरत 6 महीने हो। हमने कहा कि आपकी तनख्वाह क्या है? बोला 1800 रुपया। बताइए वो कौम तरक्की करेगी? वो मोहल्ला पे अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा कि जिस मस्जिद का इमाम कुर्बान जाओ, जिसकी तनख्वाह 1800 रुपये है। बताओ तो सही, 1800 रुपये में क्या होने वाला है? फिर वही मिला, इमाम वही नहीं मिलेगा 1800 रुपया में। एक आलिम साहब अब सफर में थे, गांव पहुंचे, रास्ते से गुजरे तो नमाज पढ़ ले, तो मस्जिद में जमात खड़ी थी, नमाज पढ़े, आलिम साहब पीछे नमाज पढ़ा, इमाम साहब ने नमाज पढ़ाई, तो देखे सजदा 100 किया, लास्ट में सजदा 100 किया। देखिए नमाज में कोई वाजिब छूट जाए तो सजदा 100 कर लेने से नमाज दुरुस्त हो जाती। सजदा 100 जाना ना अपना। तो आलिम साहब ने देखा कि भाई कोई वाजिब चीज़ तो छुटी नहीं है, सजदा 100 किया का है। तो पूछा इमाम साहब ये सजदा 100 कहे किए? बोला छोड़िए ना,
वो थोड़ी सी निकल गई थी। निकल गई तो कहाँ निकली? बोला नहीं, वो थोड़ी से निकला था। बोला अरे कहाँ निकला था? बोलेगा कि नहीं? तो बोले कि थोड़ी सी हवा निकल गई थी, इसलिए सजदा सौ कर लिया। नमाज हुई? तो इमाम आलिम साहब ने कहा कि अल्लाह का बंदा, नमाज फासिद हो गई, दोबारा जमात कराओ। तो ये 1800 में कौन से इमाम मिलेंगे? यही नहीं इमाम मिलेगा। अब इमाम साहब को कहीं जाना था तो मस्जिद में मुख्तदियों से कहा कि मी चाटे नहीं रहूँ, मी जाही किशनगंज, तो नमाज क्या पढ़ावे, अपना पढ़ा पाएंगे आप लोग? तो एक आदमी बोला कि मी पढ़े दूँ। कै टाइम नहीं रहे ना? बोले 4 टाइम। बोलो मी पढ़े दूँ, जाने ना? हाँ, नमाजें पढ़ाना चाहिए ना, पढ़े दो। इमाम साहब चले गए। आज देखिएगा बड़े बड़े शहरों में जहाँ इमाम साहब नमाज पढ़ाता है ना, वहीं दरवाज़ा होता है। दरवाज़ा खोला, इमाम साहब आए, खड़े होकर नमाज पढ़ा के फिर उधर से चले गए। बीच मस्जिद से आने की ज़रूरत नहीं, यहीं नमाज पढ़े, दरवाज़ा खोले, चले गए। इमाम साहब का हुजरा वहीं है, फिर हुजरे से निकले, दरवाज़ा खोला, इमाम साहब खड़े हुए, नमाज पढ़े, फिर वहीं से निकल गए। ये अल्लाह का बंदा नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा हुआ, जोहर पढ़ाया, असर पढ़ाया। ये सिर्री नमाज है, इसमें बुलंद आवाज से कुरान नहीं पढ़ना। बुलंद आवाज से कुरान पढ़ते हैं जोहर असर में? मगरिब की नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़ा, पहली रकात पढ़ाया, दूसरी रकात में क़िरात में कुछ भूल हो गई तो किसी ने लुकमा दे दिया पीछे से। और जो लुकमा दे दिया तो ये बेचारा मसलो मसाइल जानता नहीं था। सोचा कि सजदा 100 करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर सजदा 100 नहीं है, कर लेंगे तो बस्ती वाला पकड़ेगा, क्या हम सजदा 100 कर लो? है नहीं करेंगे, फिर भी बस्ती वाला पकड़ेगा। सजदा 100 क्या नहीं कर लो? तो बड़ा परेशान हो गया कि लोगों की जवाब दूंगी, मसला तो मुझ पता नहीं जे। बोला अच्छा ठीक है, एक उपाय है। बस आखिरी रकात के सजदे में गया, चुपचाप उठा, कुंडी खोला, निकल गया। सब नमाजी सजदे में सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। कोई 3 मरतबा, कोई 5 मरतबा, कोई 7 मरतबा, कोई 11 मरतबा पढ़ लिया। अब उसी में कितना नमाजी बेचैन भी ना होता है। तो बोले मौलवी साहब क्या ये माथा नहीं उठा? एक आदमी बोले भाई मौलवी साहब नीचे, मौलवी साहब भागे गए। तो ऐसे ही इमाम मिलेंगे, ये 4000, 5000 में, 7000 में कौन से इमाम मिलेंगे? मुसलमानों जगो, मुसलमानों उठो जगो, होश में आओ, अपने इमामों की कद्र करो। अल्लाह अकबर कबीरा। होना तो यही चाहिए कि हर इमाम की तनख्वाह कम से कम मिनिमम 25,000 रुपये होना चाहिए। एक इमाम की तनख्वाह कम से कम 25,000 रुपये होना चाहिए। आप अपने ऊपर लेकर देखिए ना, आपका बेटा कहीं सर्विस करे, 5,000 रुपये, 7,000 रुपये तनख्वाह उसको मिलेगी, उसका परिवार चलेगा? लेकिन कुर्बान जाइए, फिर भी हमारे उलमा हैं, वही 5,000, 7,000 रुपये में मेहनत कर भी रहे हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। ये अल्लाह की तरफ से बरकत है। इसलिए मुसलमानों, उलमा खुश रहेंगे, मदारिस चलते रहेंगे, मसाजिद आबाद रहेंगे, अल्लाह आपको आबाद करेगा, जिंदगी आपकी आबाद रहेगी। उलमा अगर रोएगा, कसम खुदा की आपके घर में खुशहाली पैदा नहीं हो सकती। बेशक। इसलिए अपने उलमा की कद्र कीजिए, अपने इमामों की कद्र कीजिए, हुफ़ाज़ किराम की कद्र कीजिए। तो मौजूद शामिन किराम, कहने का गरज मेरा सिर्फ यही है कि मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। मदरसा किसका घर है? बोलो भाई किसका घर है? अरे भाई बोलो भाई किसका घर है? रसूलुल्लाह का घर है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मदरसा है। और जानते हैं ये मदरसा का बुनियाद किसने रखा? मेरे अल्लाह ने रखा। मदरसे का बुनियाद मेरा अल्लाह रखा है। आलमे अरवाह को जब जमा किया था तमाम रूहों को, कुर्बान जाओ अल्लाह अकबर कबीरा, वो मदरसा ट्रांसफ़र वहाँ से हुआ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास, फिर वो मदरसा ट्रांसफ़र होकर गारे हिरा में आया। कुर्बान जाओ, वो मदरसा अल्लाह के रसूल ने गारे हिरा में शुरू किया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी। वो मदरसा वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ, दारे अरकम में आया।
मक्के में दारे अरकम के घर में मदरसा चला। कुर्बान जाओ, जानते हो पढ़ने वाले कौन थे? पढ़ने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, हजरत उमर फारूक